Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. लास्ट चैप्टर है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस. टॉपिक भी लास्ट है, सीजिंग इंडिपेंडेंस द जट्स. इस चैप्टर में हमने सबके बारे में पढ़ा है. हमने सिख, हमने मराठे, हमने जट, सबके फॉर्मेशंस, मुगल्स किस तरीके से राइज हुए, डिक्लाइन हुए, सब चीज़ें पढ़ ली है. आज हम जिस कम्युनिटी की बात करने वाले हैं दैट इज द जट. ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज द जट्स टुडे. द जाट कम्युनिटी इज वन ऑफ अ स्प्रॉलिंग कम्युनिटी जो हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, इस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं. 17th से 18th सेंचुरी के बीच में जट फ्लरिश होना शुरू हुए थे. But it was notably under the ruler named Churaman that the Jat community really flourished. सच में ये कम्युनिटी ऊपर आई थी. वेस्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वेस्ट में इन लोगों ने एक छोटे से सेटलमेंट से अपना एरिया स्प्रेड करना शुरू करा था. इनफैक्ट 1680 के आते आते दे वर रूलिंग अ वेल कंसोलिडेटेड एरिया बिटवीन द सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड आगरा. इन शहरों के बीच का रीजन जट कम्युनिटीज़ के हाथ में आ गया था. अब मैं दिल्ली बात कर रहा हूँ, पुरानी दिल्ली दोस्तों. पुरानी दिल्ली के बाद में नई दिल्ली का जो एरिया है, न्यू दिल्ली, वो काफ़ी बाद में बना है. यमुना पार तो और ज़्यादा डेवलपमेंट काफ़ी लेट हुआ है. लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब दिल्ली लाल किले तक सीमित थी और उसके आसपास. यमुना पार दिल्ली का उतना एग्जिस्टेंस नहीं था. तो उसके पार का जो एरिया और आगरा तक, अगर आप वहाँ से आगरा उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो उसके बीच का जो एरिया था वो जाट कम्युनिटी ने अपने अंडर कर लिया था. जाट कम्युनिटी की सक्सेस की बात करें तो दे वर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट्स. सच में दोस्तों इनके पास ज़मीनें जो थी दे वर लाइक प्योरली फर्टाइल एंड पैसे की कमी नहीं थी. इनफैक्ट इन लोगों ने पानीपत और बल्लभगढ़ जिसे कहा जाता है, ये कुछ ऐसे सेंटर्स इतने ज़्यादा ट्रेड एंड रेवेन्यू के हिसाब से डेवलप करवा दिए थे कि लोग अब यहाँ पर आकर बसना शुरू करते थे. जैसे एक बड़ा शहर होता है, लोग वहाँ जाके बसना शुरू करते हैं, एक नई लाइफ शुरू करना है. दैट वाज बिकॉज ऑफ जाट्स. इन लोगों ने, इस कम्युनिटी ने इन शहरों को सेटल करवाया था. इनफैक्ट बाद में इन लोगों की एक कैपिटल बनी थी भरतपुर, जहाँ पे इन्होंने एक फोर्टिफाइड सिटी बनाई थी जो इनके किंग सूरजमल ने सेट करी थी. अब दोस्तों सूरजमल के नाम से दिल्ली में एक एरिया भी, सूरजमल विहार, प्रीत विहार, विवेक विहार, ऐसी बहुत सारी जगह हैं. तो सूरजमल जो थे इनके किंग, उन्होंने ये एरिया सेटअप करा था 1739 में. अब यहाँ ये जो भरतपुर एरिया है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पे अटैक करा था, जिसके बारे में आपने प्रीवियसली पढ़ लिया है, तब बहुत सारे सिटी के, मतलब दिल्ली के बहुत सारे लाइक कोर्ट रॉयल्स, जो कोर्ट में दरबारी होते हैं, रॉयल्स, नोबल्स होते हैं, वो लोगों ने जाके शरण ली थी भरतपुर में. दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड सीक्ड सम हेल्प विद इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी ऑफ भरतपुर. यहाँ पे उन लोगों ने सच में एक तरीके से एक मदद की आसरा देखी थी. क्योंकि नादिर शाह ने जब दिल्ली अटैक करा था दोस्तों, तो उस वक्त उसके साथ में मराठों ने, सिखों ने, सब ने मदद करी थी मुगल्स के अगेंस्ट में. हम बात करते हैं नादिर शाह का जो बेटा था जवाहर शाह, वो बंदा 30,000 सैनिक खुद के लेकर आया था. हम अगर आज की डेट में हमारे घर के बाहर 10 लोग आके खड़े होते हैं, या आप 10 फ्रेंड्स कहीं पार्टी करने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, कितना शोर शराबा होता है. अभी तो खैर इट्स द पैंडमिक एरा गोइंग ऑन. लेटर ऑन, अगर आगे के कुछ सालों में, इफ़ यू पीपल विल बी गोइंग अहेड एंड वाचिंग दिस वीडियो, सो यू विल कम टू नो, अगर 10 लोग जाके एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या धमा चौकड़ी मचती है. अगर 100 लोग जाके इकट्ठे होंगे तो क्या होगा. 1000 लोग अगर जाके खड़े होंगे तो क्या होगा. और यहाँ 30,000 सैनिक, अटैक करने वाले वॉरियर्स दिल्ली पे अटैक कर रहे हैं. इनकी मदद करते हैं 20,000 मराठे सैनिक और 10-15,000 सिख. सदाजी, नाउ दिस इज समथिंग
अब आप सोच सकते हैं दिल्ली की क्या हालत हुई होगी, और उस वक्त बहुत सारे लोग इस जाट शहर भरतपुर में जाके शरण लेके बैठे थे। अब इनका कोई लेना देना नहीं था, इस कारण से नादिर शाह ने इधर कुछ अटैक करा नहीं था। भरतपुर को अगर हम बात करें तो एक फोर्ट के समान एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन में बनाया गया था, एक ट्रेडिशनल स्टाइल में जैसे एक शहर बनता है उस तरीके से। तो इससे हमें समझ में आता है कि इस शहर का मेन फॉर्मेशन हुआ था, जो बेस हुआ था इस शहर को इसलिए बसाया गया था कि एक तरीके से एक फोर्टिफाइड सिटी, एक कैपिटल सिटी जो लोगों की होना चाहिए वो दिख जाए। उसके बाद दीग एक और शहर है। दीग में हमें सच में प्रॉस्पेरिटी दिखती है। दीग में इन लोगों ने गार्डन स्टाइल, मतलब गार्डन पैलेसेस बनाए थे, कुछ ऐसे पैलेसेस जिसमें रिच स्प्रॉलिंग गार्डन्स होते। कभी ताजमहल विजिट करा है? वैसे गार्डन्स की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, वो बना के रखे थे। इनफैक्ट आमेर और आगरा की बिल्डिंग का काफ़ी कुछ, और शाहजहां का काफ़ी आर्किटेक्चर इन लोगों ने कॉपी करके दीग को भी सेट डाउन करा था। जस्ट विजिट दैट सिटी वंस, इट्स रियली ब्यूटीफुल टू हैव अ लुक अराउंड। So now you know the history of Jats as well. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करिएगा। Thank you very much my friends. It was great teaching you people. Take care. Bye bye.